सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रविंदर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती में इसका उत्पादन कैसे बढ़ाएं, क्योंकि लगभग सभी साथियों का गेहूं 1 से 1.5 महीने का हो चुका है और जो भी अपना जो इसका फुटाव का समय है वो पीक पर है। किस प्रकार ऐसा क्या करें कि हम इसकी पोटेंशियल, इसकी यील्ड यानी इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा पाएँ। उसके लिए कुछ साधारण टेक्निकल बातें होती हैं जिसको फॉलो अप करके आप उत्पादन क्षमता बढ़ा पाते हैं। किसान साथियों, जब गेहूं को हम इसकी बिजाई करते हैं तो लगभग सभी साथियों का गेहूं एक जैसा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है तो इसका जो ग्रोथ रेट है, इसकी चमक है, इसकी फुटाव है, वो धीरे धीरे डिफरेंट होती रहती है। एक किसान साथी का खेत भरा हुआ बिल्कुल गहरा हरा दिखाई देता है और दूसरा किसान साथी ऐसा होता है जिसका पहले तो अच्छा था खेत, लेकिन बाद में धीरे धीरे डाउन स्टेज पे चला जाता है। दोस्तों, इसके क्या कारण हैं? मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने खेत में गेहूं की ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे। सबसे पहले यही है कि जब हमने पहला पानी लगाया, जिसे हम आम भाषा में कोर बोल देते हैं पहला पानी को, क्या उस समय हमने यूरिया के साथ सल्फर का यूज़ किया? यदि किया तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में ठंड बहुत ज़्यादा अपने पीक पर होती है, जिसकी वजह से पौधा स्ट्रेस में न आए और अपने ग्रोथ के ऊपर चलता रहे। अब ऐसा सिचुएशन है कि जो गेहूं का पौधा है उसने लगभग कवर कर लिया है पूरी को, जो ग्राउंड को, खेत को कवर कर लिया है। आप देख पा रहे हैं इस समय में स्प्रे का छिड़काव करने का सबसे उचित समय है, क्योंकि जो छिड़काव होगा स्प्रे के माध्यम से वो सीधा पत्तों पे जाएगा, क्योंकि अब भरा हुआ खेत है तो जो धरती के ऊपर जाके खराब होने के चांस कम रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पहले आप छिड़काव करो खरपतवार नाशक का, क्योंकि यदि समय रहते 1-1.5 महीने के अंदर ही हम खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देते हैं तो उसमें क्या होगा, थोड़ा पौधा स्ट्रेस लेता है। स्ट्रेस लेने से इसकी ग्रोथ तो रुक जाती है जो लंबाई, लेकिन वो फुटाव बढ़ा देता है, जो कि दी बेस्ट है। क्योंकि हमें तो फुटाव जितना ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उतना ही उत्पादन ज़्यादा होगा ना। तो सबसे पहले कीटनाशक की बजाय हम खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। जैसे हमने प्रयोग किया था, मैं दिखा पाऊँगा आपको जूम के माध्यम से, ध्यान देखना ध्यान से। ये नीचे पालक देखो, पालक ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल लेट चुका है पालक। यदि पौधा को स्ट्रेस मिलेगा ना तभी तो ये ग्रोथ पर कर पाएगा। और वो बात अलग है, जैसा आपकी ज़मीन में ताकत है वो उसकी तो कोई रीस होगी ही नहीं ना। हमने खरपतवार नाशक स्प्रे कर दी, दूसरा पानी की तैयारी है। अब क्या डालें? जो अभी आज का, कल का, अब का जो समय है उस समय हम क्या डालें जिसके माध्यम से इसका ग्रोथ रेट बढ़ा पाएँ? तो दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं। स्प्रे के माध्यम से पत्तों पे हम डायरेक्ट स्प्रे कर पाते हैं, दूसरा खाद के द्वारा छिड़काव करके। यदि आप खाद के द्वारा डालना चाहते हो तो 1 कट्टा यूरिया के अंदर आप दानेदार सागरिका का प्रयोग कर पाते हैं, वो कर सकते हैं। दोस्तों, सागरिका नाम आपने सुना होगा, इफ्को कंपनी की सागरिका का एक प्रोडक्ट आता है जिसका 10 kg की पैकिंग होती है। आप पर एकड़ के हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ही दमदार होता है। उसके साथ यदि आप यूज़ करना चाहें तो थोड़ा सल्फर और ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका जो खेत है उसमें पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और स्ट्रेस में नहीं आएगा पौधा। दूसरा दोस्तों, यदि आप स्प्रे के माध्यम से ग्रोथ बढ़ाना चाहते हो
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप जब भी स्प्रे करें तो उसके अंदर NPK 19-19-19 मिलाएं। उसकी 1 kg की पैकिंग आती है पर एकड़ के हिसाब से। साथ में ह्यूमिक एसिड आता है, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें जिसका दी बेस्ट है। उसके साथ आप लिक्विड सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रयोग करके आप अपने खेत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और दी बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। यही एक ऐसा समय है जिसके ऊपर आप स्प्रे करके, जिस समय आप स्प्रे करके अपने खेत को बिल्कुल हरा भरा और जान से भरपूर बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगेगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद साथियों।